30 अरब रुपए हमें नहीं मिले, काट दिए गए, हमारे लिए फाइनेंशियल मसला पैदा हो गया। फाटा को हम अपने आप से अलग नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते कि अगर डेवलपमेंटल काम है उनको हम बंद कर दें, ये नहीं हो सकता। फेडरल गवर्नमेंट ने कमिटमेंट में डिसऑनर किया, हमने अपने वसाइल से उनको तनख्वाही भी दे रहे हैं और जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हम पूरी कर रहे हैं। सैलाब आया, आपको पता है तकरीबन कोई 124-125 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ इस सूबे में। अभी तक आपको पता है रिकॉर्ड पर है कि क्या किया गया। अभी भी आज भी मैं आपकी मीटिंग में लेट हुआ, मैंने नासिर साहब को कहा था कि मैं एक मीटिंग होगी, सीएम साहब चेयर कर रहे थे, उसको मैं उधर से बीच में छोड़ के आया आपके लिए क्योंकि आपके साथ टाइम था, वो मीटिंग थोड़ी लेट शुरू हुई। वहां पर यही बात होती कि सैलाब में नुकसान हुआ है, उसके लिए कमिटमेंट्स हैं, कमिटमेंट फेडरल गवर्नमेंट ऑनर नहीं कर रही। कल हमारी एक मीटिंग हुई है, मैं आपके साथ मोटी मोटी बातें शेयर करूँ आपके सवाल के जवाब में। कल हमारी मीटिंग हुई है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़मज़ला हैं उनमें पुलिस की कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए बातचीत हुई। कोर कमांडर साहब भी मौजूद थे, फौज के लोग भी मौजूद थे, जिम्मेदारान और सिविलियन। उस मीटिंग में भी यही इशू था कि फाटा में पुलिस की जरूरत है, बल्कि ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा में नई पुलिस की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, असले की जरूरत है, इक्विपमेंट की जरूरत है, गाड़ियों की जरूरत है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जरूरत है। और तो छोड़े हमारी जो एलीट फोर्स है जो टेररिज्म के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पे है, उनको जरूरत है वेपन्स की, मॉडर्न इक्विपमेंट की, बुलेट प्रूफ गाड़ियों की। हमारे ये तमाम वो मसाइल हैं जो यूं करके हल हो सकते हैं अगर हमें सिर्फ हमारे बकाया जात दे दिए जाए, लेकिन वहां पर नहीं दिए जा रहे, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वजीर आजम साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मुस्कुरा कर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा तो डिफॉल्ट में जा रहा है। वजीर खजाना जब पिछले वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 मरतबा उन्होंने ये बात बड़े तंज़िया अंदाज में की कि खैबर पख्तूनख्वा डिफॉल्ट में जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं है अगर आप हमें हमारे वाजिबात अदा करें। इतनी सी बात है इसकी। तालिबान अदा खबरें जवाब करता हूँ। तालिबान के हवाले से जो पेशरफ्त है वो ये है, इस वक्त एग्जिस्टिंग स्टेटस मुज़ाकरात जारी थे, बीच में 2 मुलाकातें भी हुई उनके साथ, रस्मी जो मुलाकातें थी वो 2 हुई हैं उनके साथ, उसमें मुख्तलिफ नुकात पर बातचीत चल रही थी। उसके बाद उनमें तात्तुल आया, तात्तुल की वजूहात उनकी तरफ से भी इनकार नहीं है और हमारी तरफ से भी इनकार नहीं है। तात्तुल की वजूहात ये हैं कि एक तो अफगानिस्तान की सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई, डॉक्टर एमन अल जवाहिरी पर ड्रोन हमला हुआ जिसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर अपने कुछ मसाइल पैदा हुए, फिर हमारे मुल्क में सैलाब आया और फिर ये स्वात में कुछ वाक़यात हुए जिनकी वजह से कोई टेंशन बढ़ गई। उस टेंशन की वजह से भी हमारे मुज़ाकरात का जो अमल है वो रुक गया है। कोर कमांडर साहब को चेंज कर दिया गया, उस वक्त उनकी तब्दीली हो गई, नए कोर कमांडर आए, उन्होंने अब सिचुएशन पे ब्रीफिंग लेनी थी। तो कहने का मकसद ये कि ये तमाम मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से जो मुज़ाकरात का तीसरा जो हमारा दौर था वो नहीं हो सका। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे दरवाजे एक दूसरे के लिए बंद हो गए, दरवाजे खुले, उनके साथ गैर रस्मी तौर पर राब्ता भी है और उनके साथ बातचीत भी चल रही है। लेकिन इंशाअल्लाह यकीन है मुझे कि नवंबर में ही हम जो है उनके साथ इस मामले में पेशरफ्त करेंगे और बाकी मामलों पर हम बात करेंगे। ये अवार्ड आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और वो रेगुलरिटी के साथ होना चाहिए और उस पर बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की, वज़ीर आज़म की बनती है। यकीनन सूबे उसके मेंबर्स हैं उस बॉडी के जिसमें ये फैसले होते हैं, लेकिन नहीं हो रहे। तो जो भी वजूहात है, मैंने आपके सामने कुछ वजूहात रखी हैं, कुछ और टेक्निकल वजूहात होंगी, उन पर आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू कमेंट ऑन दोज वजूहात फाइनेंशियल या टेक्निकल जो है। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल रीजंस का ताल्लुक है तो इस वक्त NFC तो छोड़ें, हमें तो NHP में हमारा नेट हाइडल प्रॉफिट है जो कि हमें वैसे भी मिलना चाहिए, हमारी बिजली इस्तेमाल की जा रही है और उस पर हमें हक है कि वो हमें दिए जाए, वो भी हमें नहीं दिए जा रहे। फिर मैंने आपको बताया फाटा का तो इनकी कमिटमेंट थी आउटसाइड वो NFC अवार्ड, वो और बात है, लेकिन नहीं दे रहे, वो भी नहीं दे रहे। तीसरी बात, फ्लड्स को दे रहे हैं। फ्लड्स पे क्या हुआ, इंटरनेशनल डोनर्स ने कमिटमेंट दी, पैसे आए भी हैं काफ़ी हद तक, फेडरल गवर्नमेंट ने अभी तक हमें कुछ नहीं दिया और ना दे रहे, ना देने का इरादा है, बावजूद इसके कि बार बार उनसे खत किताबत भी हो रही है कि हमें हमारा शेयर दें। और तो छोड़ें, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस आए, अंतोनियो गुतरेस,
بلوچستان دکھایا, سندھ دکھایا, خیبر پختونخوا نہیں دکھایا, یہاں تک یہاں لائے تک نہیں اس کو دورے پر. تو یہ تمام وہ میں سمجھتا ہوں متعصبانہ اقدامات ہیں جو ہمارے مالی مشکلات میں رکاوٹ بنی. اس میں کوئی آئینی رکاوٹ نہیں ہے. جو آپ نے NFC کی بات کی, کوئی آئینی وہ رکاوٹ نہیں ہے اس میں. کوئی اور یہ نہیں ہے کہ فائنینشیل سچویشن ایسی ہے کہ پیسے ہی نہیں ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں, وسائل ادھر ادھر استعمال ہو رہے ہیں لیکن خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں دیا جا رہا. تو ہم تو یہی بات اٹھائیں گے اور یہی بات کر سکتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل بایس ہے. اور اس کے لیے ہم نے کچھ دن پہلے اپنی صوبائی کابینہ کا اسپیشل اجلاس بلایا تھا. اس میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پہلے اسٹیپ میں تو NFC کے لیے جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس میں, اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی فورم ہیں, اور ون آن ون انٹریکشن ود فیڈرل گورنمنٹ ہم کروا کے ایک بار ایفرٹ کریں گے کہ ہمارے ویوز ہمیں دیا جائے. ورنہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے, وہ ہے سپریم کورٹ میں جانے کا, تاکہ ہم وہاں میرے خیال میں